नमस्कार बच्चों। तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर यहाँ वर्चुअल क्लासरूम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम छठी कक्षा का हिंदी विषय का उपहार यह पाठ देखने वाले हैं। इसके पहले तासिका में हमने इस पाठ की कुछ जानकारी देखी थी और उसमें ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता है, उसकी घर की हालत नाजुक रहती है, इसलिए वह अलग अलग तरह के जो उसके सपने हैं, जो सपने बच्चों के छोटी आयु में रहते हैं, उस सपनों को वह पूरा न होते देखकर कभी कभी रूठ जाता था और जो उसके सपने थे वह पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका वह विचार करता था। हमने पिछली तासिका में देखा था, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर फिर उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। माँ उसको समझाती है और वहां एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वहां उठकर वहां गया, वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उसे पूछा तुम कौन हो। वह बोली मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। वहां जाने के बाद इन दोनों में संवाद बातचीत चालू होती है और ऋत्विक उनसे पूछता है तुम कौन हो। तब वह परी बोलती है मैं परी हूं। परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक के आंख में आंसू आ गए। वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। वहां कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ और मैं तुम्हारी कब मदद करूंगी, जब तुम मेरी ली गई परीक्षा में जब उत्तीर्ण होंगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कौन सी परीक्षा, ऋत्विक ने पूछा। परी ने जवाब दिया, बता दिया तो परीक्षा कैसी। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वहां कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई सुनहरी रंग की पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज आ गई, बेटा मेरी पोटली गिर गई है, रास्ते में क्या तुमने देखी है। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली में से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। यहां तक हमने इसके पहले तासिका में देखा था और इसके आगे हमें आज देखना है। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी।
दूसरे दिन वह उसी पेड़ के पास जाकर बैठ गया और उसके सामने वह लाल रंग की पोटली और परी दिखाई देने लगे। परी ने दोनों हाथ पीछे किए हुए थे। परी ने पूछा, कैसे हो, ठीक हो? ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। परी के हाथ पीछे थे। उसने ऋत्विक से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें बख्शीश दूंगी, तब इनाम दूंगी। तब वह बोला, किस बात का इनाम? ऋत्विक ने पूछा, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए इसलिए। परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में आ रही थी। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, जब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। वह पोटली उस परी ने ऋत्विक को दी। ऋत्विक घर गया और माँ को बता दिया। माँ ने वह पोटली ली और पोटली खुलने के बाद बड़ी बड़ी होती जा रही थी और उसमें से अलग अलग तरह की किताबें निकल रही थी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां से भी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता तो क्या, पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनेंगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यह तो सब बातचीत हो रही थी उसके स्वप्न में। उसको एक सुनहरा सपना पड़ा था और उसके बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और ऋत्विक नींद से उठ गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे आगे चलकर पुस्तक मित्र बनना है और पुस्तक का बड़ा भंडार खोलना है। इस पाठ पर आधारित प्रश्न मैं तुम्हें लिख कर दिया, नहीं लिख कर दिया तो उसके फोटो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। उसके उत्तर लिखकर तुम्हें काफी पे लिखकर उसका फोटो लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।